Hello friends, welcome to my channel Study with Shruti. So guys, today we will discuss about Addison's disease. इसमें क्या होता है, ये जो सिंड्रोम है या फिर हमारी जो डिजीज़ है एडिसन्स, ये किसकी वजह से होती है? जो हमारा सिक्रीशन होता है कोर्टिसोल का, वो जब इनसफिशिएंट हो जाए। अब कोर्टिसोल का सिक्रीशन कहाँ से होता है? जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है वहाँ से। अब इसका इनसफिशिएंट सिक्रीशन क्यों होगा, यानी कि ये कम सिक्रेट क्यों होगा? जब हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड है उसमें कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए या उसका कोई डिसफंक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। तो क्या होता है? सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल बाय एड्रेनल ग्लैंड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और डिसफंक्शन। एड्रेनल ग्लैंड में कोई भी डिस्ट्रक्शन या फिर डिसफंक्शन होने की वजह से जो हमारा कोर्टिसोल हार्मोन है या कोर्टिसोल है, उसका क्या होता है? सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है? एडिसन्स डिजीज। इसके हम बात करते हैं टाइप्स की, तो ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी क्या होता है? जब हमारा एड्रेनल ग्लैंड है उसका कोई भी हाइपो फंक्शन हो रहा है, जो कि ओरिजिनेट होता है हमारे एड्रेनल ग्लैंड से ही, यानी कि हमारे एड्रेनल ग्लैंड में ही कोई प्रॉब्लम है और उसकी फंक्शनिंग जो है वो कम हो रही है, तो उसकी वजह से हमें जो देखने को मिलेगी तो वो क्या होती है? प्राइमरी एडिसन्स डिजीज। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी की। तो यहाँ पे क्या है? हमारा एड्रेनल ग्लैंड नहीं यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारा पिट्यूटरी होता है, हाइपोथैलेमिक यूनिट, उसकी क्या हो रही है? हाइपो फंक्शनिंग हो रही है और उसकी वजह से हमें एडिसन्स डिजीज देखने को मिल रही है। फिर हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की। तो ऑटो इम्यून हो सकता है, कोई भी बायलेटरल एडिलेक्टमी हो रखी है, यानी कि कोई भी जो हमारा एडेनल है उसकी क्या हो रखी है? एक्टमी हो रखी है, दैट इज़ बायलेटरल, ठीक है। या फिर कोई भी नियोप्लाज्म है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, कोई हेमरेजिक इन्फाक्शन हो गया है तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। पिट्यूटरी ट्यूमर या फिर पिट्यूटरी इन्फाक्शन की वजह से देखने को मिल सकता है। इरेडिएशन हो रखा है पिट्यूटरी का, तो वो केस हो सकता है। या फिर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी हमें क्या है? एडिसन्स डिजीज देखने को मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। तो ये एड्स की वजह से हो सकता है। एड्स जिनको है वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं एक्यूट एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, AIDS, ठीक है। या फिर हम लार्ज डोजेज ले रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, तो वो लोग भी क्या है? ज़्यादा रिस्क पे होते हैं एडिसन्स डिजीज होने के। उसके अलावा इन्फेक्शियस प्रोसेस है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की कोई हिस्ट्री है तो उसकी वजह से, या फिर एड्रेनल एक्टमी की वजह से भी हमें क्या है? ये लोग जो मतलब जिनका ये सारे केसेस हो रखे हैं, वो लोग क्या है? ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनको एडिसन्स डिजीज हो सकती है। फिर हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो जो भी हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े थे, उन सब की वजह से क्या होगा? जो हमारा कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, उसकी क्या है? इनहिबिशन हो जाती है, वो इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोकोर्टिकल हार्मोन्स देखने को मिलती है। यानी कि जो हमारा एडिनोकोर्टिकल हार्मोन है उसकी क्या है? हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। अब उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? हमें सेलुलर एट्रोपी देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ जो हमारा मेडुलरी इन्वॉल्वमेंट है वो भी हमें देखने को मिलता है। अब जब हमारा मेडुलरी इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? कोर्टिसोल डिक्रीज हो रहा है, तो जो लीवर की ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर एंड्रोजन डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? हेयर ग्रोथ वगैरह डिक्रीज देखने को मिलेगी। जो एक्सिलरी और प्यूबिक एरिया होता है फीमेल्स का, वहाँ पे क्या होगा? हमें हेयर ग्रोथ जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर एल्डोस्टेरोन यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है तो हमें क्या है? जो रीनल में हमारा सोडियम का लॉस होता है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा और रीनल में रीएब्जॉर्प्शन जो है उसकी वो देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो इसके क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं? एनोरेक्सिया रहेगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, नोज़िया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन रहेगा, यानी कि जो बीपी है वो कम देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया रहेगा, सोडियम की अमाउंट जो है वो कम रहेगी, बिकॉज़ अभी हमने देखा कि यहाँ पे सोडियम का लॉस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और रीएब्ज़ॉर्प्शन जो है उसमें क्या हो रही है? रीएब्ज़ॉर्प्शन में उसको कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एसिडोसिस देखने को मिलेगा, हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो देखने को मिल सकता है, जो मूवमेंट्स हैं वो स्लो हो जाएंगी, सडन हाई फीवर देखने को मिल सकता है, पेशेंट को वीकनेस रहेगी बिकॉज वो खाना नहीं खा रहा है, नोज़िया वोमिटिंग जैसा रह रहा है, हाइपोटेंशन है उसको, तो वहाँ पे क्या है? उसको वीकनेस जो है वो देखने को मिलती है, डायरिया देखने को मिल सकता है और शोक और कोमा भी जो है स्टेज जो है हायर लेवल पे हमें देखने को मिल सकती है। अब हम डायग्नोज कैसे कराएंगे कि पेशेंट को जो है एडिसन्स डिजीज़ है, तो उसके लिए हम क्या क्या टेस्ट कराते हैं? तो यहाँ पे हम क्या है? रेडियोग्राफ्स में हम क्या करेंगे? सीटी स्कैन और एमआरआई करा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डिक्रीज प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल है वो है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं, यानी कि प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल जो है हम चेक करेंगे और वो लेवल अगर डिक्रीज है तो वो चीज़ क्या है? हमें इंडिकेट करेगी कि वो एडिसन्स डिजीज़ है।
उसके बाद जो है हम डिक्रीज़ सीरम जो है सोडियम का लेवल वो करा सकते हैं। उसके अलावा फास्टिंग ब्लड शुगर करा के देख सकते हैं। हीमेटोक्रेट चेक कराएँगे तो वो लो मिलेगा, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इंक्रीज़्ड मिलेंगी और जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है वो भी हमें क्या है, इंक्रीज़ मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की, तो हम क्या है इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो पेशेंट में हमें हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी देखने को मिल रहा है, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दे सकते हैं, बीटामेथासोन दे सकते हैं, कोर्टिसोन या हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकते हैं। उसी के अलावा हम क्या है डेक्सामेथासोन यहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस की, कि जब एडिसन्स डिजीज़ हो रही है और वो हो चुकी है तो उसके बाद हमें फर्दर्स क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। तो हमें पेशेंट में डायबिटीज़ देखने को मिल सकता है, पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिल सकता है। उसी के अलावा हमें इसमें थायरोटॉक्सिसिस जो है वो देखने को मिल सकता है।